Good morning, everyone. Welcome to all of you in my YouTube channel. और हम लोग आज कक्षा 9वीं का गणित का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग इसके पहले एक्सपोनेंट घातांक के बारे में पढ़े थे, जो इसका पहला पार्ट था। आज हम इसके सेकंड पार्ट में जाएंगे। सेकंड पार्ट में सबसे पहले मैं मानक रूप में लिखिए, ये मानक रूप होता क्या, इसके बारे में आप लोग को समझाने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास में लास्ट में मैं जल्दी से समझाने की कोशिश की, जिसमें कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गलत मैं बता दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आज मैं उस चीज़ को सुधार करके आगे आपको मानक रूप बतलाने जा रहा हूँ। जब भी हम लोग किसी अंक को, किसी राशि को गणितीय रूप में लिखते हैं, तो यदि वो इस तरह से लिखा जाए 3.73, तो ये मानक रूप कहलाता है। अगर इसी को हम लोग 73.3 लिखते हैं तो ये मानक रूप नहीं कहलाता। मतलब किसी भी अंक को, संख्या को मानक रूप में कैसे लिखा जाएगा, उसके एक अंक को, प्रथम अंक को दशमलव के पहले और बाकी सब अंकों को दशमलव के बाद रखा जाए, तो यही मानक रूप कहलाता है। इसको हम लोग मानक रूप नहीं कहेंगे। इतना आपको समझ में आ गया? मानक रूप में कैसे लिखेंगे? किसी भी राशि को मानक रूप में लिखने के लिए हम उसके एक प्रकृत संख्या को दशमलव के पहले रखते हैं और बाकी चीज़ों, एक प्रकृत अंक को दशमलव के पहले रखेंगे और बाकी अंक दशमलव के बाद होंगे। ठीक है, जैसे समझिए, कुछ अंक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो कुछ संख्या लिख रहा हूँ, 37, 45.10, 36.20, ये 3.11, 1.27। तो इसमें देखिए, यहाँ पे एक अंक दशमलव के पहले है, यहाँ पर भी एक अंक दशमलव के पहले है, यहाँ पर भी एक अंक दशमलव के पहले है, यहाँ पर दशमलव के पहले दो अंक है, यहाँ पर दशमलव पहले दो अंक है। तो ये और ये मानक रूप नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के पहले कितने अंक हैं? दो अंक हैं, और इनमें दशमलव के पहले कितने अंक हैं? एक अंक है। तो ये तीनों मानक रूप कहलाएंगे। तो इस तरह से आंकड़ों को व्यक्त करना ही मानक रूप कहलाता है। अब विभिन्न आंकड़ों को मानक रूप में हम कैसे बदलेंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के थ्रू बताने जा रहा हूँ। इसमें पांचवा प्रश्न है, मानक रूप में बदलिए। और सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, देखो क्या दे रखा है। पहला है 0.1, 852, ये संख्या दिया हुआ है। अच्छा, इसको हमको क्या करना है भाई? मानक रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है, इसको क्या करना है? मानक रूप में परिवर्तित करना है। तो इसको मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए ये जो दशमलव है, इसको कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए, 8 के बाद। तो इस दशमलव को इधर स्थानांतरित करने के लिए कितने संख्याओं का स्थानांतरण करना है, इसको पहले देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 तक की अंक हैं। ये कितने अंक हैं? 12 अंक। मतलब इस दशमलव को 12 स्थान राइट साइड में, दाएं पक्ष में स्थानांतरित करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं डायरेक्ट इसको हल करके बता रहा हूँ। 10 के घात 12 का अंश और हर में गुणा करने पर, देखिए इस दशमलव को 12 अंक पीछे स्थानांतरित करने के लिए हम इस संख्या के ऊपर और नीचे में 10 के घात 12 का गुणा कर देंगे। क्या होगा? देखो क्या होगा। 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 852 गुणा, देखो 10 का घात 12 बटे क्या होगा? 10 के घात 12।
बेटा 10 से 12 का मतलब होता है 6 7 8 9 10 11 12 852 गुणा 10 से 12 का मतलब होता है एक के पीछे में 12 का जीरो, 5 6 7 8 9 10 11 और 12 जीरो। अब जब आप इसके साथ गुणा करोगे, नीचे वाले को ऐसे ही रहने देना 10 से 12, जब इसका इसके साथ गुणा करते हैं हम लोग तो देखो कितना है, गुणा करके देखिए आप लोग कितना आता है, 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 11 852 आता है और बटे आता है 10 से 12, ये आपको प्राप्त होगा। जब इसका आप इधर गुणा करोगे इतने के साथ में इतना प्राप्त होगा। अब आप जानते हो किसी भी संख्या के सामने में जितना भी जीरो लगे उसका कोई महत्व तो नहीं होता है, जिसको आप लिख सकते हो 8.52 गुणा, देखो ये इसका घात कितना है +12 है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -12। ये इस अंक का मानक रूप है, तो इस तरह से हम लोग मानक रूप में बदलते हैं। इस प्रश्न से आपको ये समझ में आया होगा कि इस दशमलव को दाएं साइड में स्थानांतरित करने के लिए 10 का घात ऋणात्मक होगा और बाएं साइड में ऋणात्मक स्थानांतरित करेंगे तो 10 का घात क्या होने लगेगा, धनात्मक होने लगेगा। ये याद रखिएगा। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, याद रखिएगा। इसको मानक रूप में बदलना था, तो मानक रूप में बदलने के लिए हम दशमलव के बाद कितने अंकों को दशमलव के पहले लाना है ये ध्यान में रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को 10 के दशमलव के पहले लाना है। तो इसके लिए हम लोग 10 के बाद 12 का ऊपर और नीचे में गुणा कर देंगे। ये देखिए ऊपर और नीचे में गुणा कर दिए। जब इसका गुणा करते हैं तो इतना आता है। ये जो दशमलव है यहाँ पे जो लगा है वो इधर स्थानांतरित हो जाता है, स्थानांतरित हो गया। नीचे 10 के बाद 12 जैसा का तैसा है। अब सामने भी लगे हुए शून्यों का कोई महत्व नहीं होता, इनको छोड़ देना, बस इतना को लिख लेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। धनात्मक घात था वो क्या हो गया, ऋणात्मक में बदल गया। इस तरह से आप इसको मानक रूप में बदल सकते हो। समझ में आ गया? देखिए एक दूसरा प्रश्न है इसी में, उसको भी समझिए। हल कर रहे हैं हम लोग। दूसरा ये रखा है 802 1 2 3 4 5 6 802 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 इतना दे रखा है। 802 के बाद में 13 शून्य लगा है, इसको आपको मानक रूप में बदलना है। तो आप लोग जानते हो मानक रूप में हमें दशमलव को यहाँ पे रखना पड़ेगा। 8 के बाद में पहली प्रकृत संख्या के बाद क्या होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए, तब वो मानक रूप कहलाता है। तो अभी दशमलव कहाँ है, अभी दशमलव यहाँ है। ये दशमलव को मेरे को इधर लाना है, तो कितने अंकों के पहले लाना है इसको देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 15 अंक के पहले लाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस अंक को 10 के घात 15 से गुणा भी करूँगा और भाग भी दूंगा। तो क्या करेंगे, 10 के घात 15 का अंश व हर में गुणा करने पर गुणा कर दीजिए। 802 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इंटू 10 का घात कितना होगा 15 और बटे भी 10 का घात कितना होगा 15। आगे हल करो इसको,
तो ये आएगा 802 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 into 10 to the power 15 upon 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 इतना आ गया। तो ये जो 13 जीरो है, इन 13 शून्यों को काट देगा, बच गया कितना 802 100 इंटू 10 टू द पावर 15। अब यहाँ पर दो देखिए, यहाँ पे जीरो लगा हुआ है, तो ये जो दशमलव यहाँ पे जो आ गया है वो इधर खिसक जाएगा, ये आ जाएगा 8.02 इंटू 10 टू द पावर 15। ये इसका क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो इस तरह से हम लोग इन अंकों को उनके मानक रूप में बदल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये गणित समझ में आ रहा है। इसमें एक और क्वेश्चन है जिसको आप लोग को हल करना है, उसको आप लोग हल करके लाओगे, ये आपका होमवर्क है। देखिए क्या है, 4 1 9 6 1 2 3 4 5 6 7, ये इसको आपको मानक रूप में बदलना है, ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, अभी मैं प्रश्न नंबर 6वां में जाऊँगा। ये दे रखा है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द डेसिमल फॉर्म, दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, देखते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 का ये 5th प्रश्न था, 5वां नंबर का प्रश्न था। अभी हम लोग देखेंगे 6वां नंबर का प्रश्न। ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करके लाना है आपको। और 6वां नंबर के प्रश्न में बोल रखा है कि दशमलव रूप में बदलिए। हम लोगों को क्या करना है, जो भी दिया उसको दशमलव के रूप में बदलना है। दशमलव रूप में बदलो, ये दे रखा है। पहला प्रश्न आपका दे रखा है भाई 5.02 इंटू 10 टू द पावर -6, ये दे रखा है। इसको आपको दशमलव के रूप में बदलना है। हल करते हैं, देखो 5.02 इंटू, ये माइनस में है, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई, प्लस का घात 6। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, 5.02 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितने जाएगा, नीचे 1 के बाद 6 तो जीरो लगा दो, अभी घात कितना है 6, 6 जीरो लगाएंगे भाई। अब देखिए जितना यहाँ पे नीचे में जीरो है उतना स्थान ये बाईं ओर खिसक जाएगा। किधर खिसकेगा, बाईं ओर खिसकेगा। नीचे में 6 जीरो है तो ये बाईं ओर 6 स्थान मूव हो जाएगा, लेकिन इधर तो 6 स्थान है ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको देखिए, इसके पहले हम लोग 6 7 8 जितना चाहो आप जीरो लगा सकते हो, और 5.02 है, अपॉन कितना है 1 2 3 4 5 6। अब जब इसको आप हटाओगे, 6 जीरो हटाओगे तो ये दशमलव 6 संख्या बाईं ओर खिसक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लग जाएगा। क्या हो जाएगा फिर 0 पॉइंट, इधर 3 जीरो है, तीनों को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को लिख दिया, ये दशमलव का दशमलव, और यहाँ पर कितना जीरो बच गया, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 5 बच गया, जीरो बच गया, 2 बच गया। ये क्या है, इसका दशमलव रूप है। तो इसको दशमलव रूप इस तरह से हमने बदल दिया। कैसे बदले समझ में आ गया, ये दे रखा था, लिख लिए, -6 नीचे लाए तो +6 हो गया। +6 का मतलब 1 के पीछे 6 जीरो लगाना है, इस तरह से लिख दिए। अब इसके सामने कोई संख्या नहीं तो हम कितना भी जीरो लगा सकते हैं। दशमलव को हमको देखो, इधर जितना जीरो लगा है उतना संख्या, उतना अंक पीछे खिसकाना है, उतना अंक सॉरी इधर बाईं साइड खिसकाना है। कितना जीरो लगा है जी, 6 जीरो लगा है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा दशमलव आपका। देखो ये 1 जीरो का 1 जीरो, इसका दशमलव का दशमलव, देखिए सबको लिख देंगे हम लोग। समझ में आ गया, इस तरह से दशमलव रूप में आपको बदलना है।
या आप क्या कर सकते हो, उसको भाग दे सकते हो, डायरेक्ट डिवाइड करना आ जाएगा आंसर अपने आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसी में दूसरा नंबर है, ये रखा है 7 गुणा 10 का घात -8, ये आपका प्रश्न है। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो हल करेंगे तो 7 गुणा 1/10 का घात +8 हो जाएगा। नीचे लाए तो प्लस हो गया भाई, अब नीचे लाए तो प्लस तो हो गया, इसको लिखेंगे कैसे, 7/1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा याद रखना इसके बाद कुछ नहीं, मतलब 0.00 है। ओके, दशमलव लगा ही नहीं है तो 0.00 ऐसा मान के चलना आप लोग। तो अब मेरे को इस दशमलव को इधर 8 अंक पहले खिसकाना है, तो सामने में 0 लगा होना चाहिए ना। देखो इस ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सामने में 0 लगाने का कोई मतलब नहीं होता, तो हम जितना चाहे उतना 0 लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ 0 लगा दिया हूँ, पता नहीं कितना 0 लगाया लेकिन लगा दिया हूँ। और नीचे में कितना है, 1 2 3 4 6 7 8। जब मैं इसको एलिमिनेट करूँगा, इसको हटाऊँगा, तो ये जो दशमलव है 8 अंक बाएं साइड में खिसक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, 0.0000 2 2 4 2 6 7 7 0.00, बस इतना हो जाएगा। यहाँ पे था दशमलव पहले, पीछे के 0 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे था दशमलव, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 8 0 है तो 8 अंक पहले खिसक जाएगा। याद रखिए 6 0 रहता तो 6 अंक पीछे खिसकता, लेफ्ट साइड में खिसकेगा। तो इस तरह से हम लोग इनको दशमलव रूप में क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो इनको याद रखिएगा कैसे करते हैं अपन। एक क्वेश्चन है 3rd नंबर के, इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ये होमवर्क है, दे के रखा है देखो 1.000 एक और 0 1 × 10⁹ ये है। तो इसको दशमलव रूप में लिखना है आपको। तो यहाँ पर 10 के साथ 9 0 लगा देना और उनका गुणा कर देना, गुणा बस करना है। ओके, याद रखना है इसको। ये हो गया 6वां नंबर का प्रश्न। एक प्रश्न और बच गया 7वां नंबर का। बोल रखा है देखो, राइट द नंबर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब जो कथन दिया है उन कथनों को मानक रूप में लिखिए। ये होमवर्क है आपका, इसको सॉल्व करके मेरे नंबर पे सेंड करते जाओगे आप लोग। देखो लास्ट क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए कथनों को मानक रूप में लिखिए। ऐसा चीज दे रखा है, ठीक है, कौन से रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। पहला प्रश्न बेटा दे रखा है, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज 0.00007 मीटर। देखो बोला है पहला, लाल रक्त कणिकाओं का आकार ऐसा है, किसी पात्र में लाल रक्त कणिकाओं का आधार व्यास, स्पष्ट दिख नहीं रहा है आपके बुक में, का आकार, मैं आकार ले रहा हूँ, बुक में स्पष्ट दिख नहीं रहा है। ये लाल रक्त कणिकाओं का आकार 0. कितना 0 लगा है जी,
1 2 3 4 5 7 मीटर है बोला है। इतना मीटर है। लाल रक्त कणिकाओं का आकार इतना है बोला है। अब इसको आपको मानक रूप में बदलना है। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे देखो। लाल रक्त कणिकाओं का आकार बराबर 0.00007 इंटू, देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, हमको मतलब इस दशमलव को यहाँ पे लगाना है। एक प्रकृत संख्या के बाद में दशमलव होना चाहिए, तो प्रकृत संख्या यहाँ पे, इसके बाद में दशमलव होना चाहिए। मतलब इस दशमलव को 1 2 3 4 5 6 स्थान दाएं ओर स्थानांतरित करना है। कितना स्थान स्थानांतरित करना है? 6 स्थान। तो 10 के घात 6 का इधर गुणा कर देना, 10 के घात 6 का इधर गुणा कर देना, ऊपर और नीचे में। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 7 पॉइंट हो जाएगा। ये दशमलव इधर खिसक जाएगा और नीचे में बचेगा, देखो ऐसे लो, इंटू 1 1 2 3 4 5 6, नीचे का वैसे ही रहने देना 10 के घात 6 को। इस 10 के घात 6 को उसके वास्तविक रूप में लिख दिए, इसको भी वास्तविक रूप में लिखे हैं। इन दोनों का गुणा करिए, गुणा करोगे तो ये आएगा दशमलव बटे 10 का घात 6। दशमलव देखो, ये इनका जब यहाँ पे गुणा करोगे तो एक का गुणा करोगे तो साथ एकम साथ ही आएगा ऐसे ही, और बाकी का जीरो इधर लगा रहेगा। समझ में आया? मतलब ये जो दशमलव है यहाँ से यहाँ तक स्थानांतरित हो जाएगा। एक के पीछे जितना जीरो लगा रहता है उतना स्थान ये दशमलव स्थानांतरित हो जाता है। तो उतना स्थान ये स्थानांतरित हो गया इधर। 10 के बाद क्या बचे? 6। इधर दशमलव के बाद कुछ नहीं, मतलब क्या है? 0 0 है। अब इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये बच जाएगा 7.00 गुणा 10 के घात 6। सामने में जीरो जितना भी लगा रहे उसको आपको लिखना नहीं है। 7.00 गुणा 10 के घात कितना आ गया? 6। यही इसका क्या है? वास्तविक रूप है, मानक रूप है। इस तरह से इसको आप मानक रूप में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न दिया है बच्चे, ये है पृथ्वी का परिमाप कितना मीटर है? ये पहला प्रश्न हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा प्रश्न बता रहा हूं मैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है पृथ्वी का परिमाप इसमें बोला है 1275600 56300 मीटर है। पृथ्वी का परिमाप इतना मीटर है बोला है। ठीक है, अब इसको आपको मानक रूप में बदलना है। देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है? पृथ्वी का परिमाप बराबर 1275613.00 मीटर है। ये इतना दिया हुआ है। इसको मानक रूप में बदलने के लिए इस दशमलव को 1 2 3 4 5 6 7 स्थान बाएं ओर क्या करना है? स्थानांतरित करना है। कितने स्थान? 7 स्थान। तो क्या करना पड़ेगा आपको? 1275613.00 इंटू 10 के घात 7 बटे भी क्या करोगे? 10 के घात 7। इतना समझ में आ गया? अब बाएं साइड में स्थानांतरित करना है, तो क्या करना पड़ेगा बाएं साइड में स्थानांतरित करने के लिए? इसको आप हटा देना और इसको आप इधर खिसका देना 7 स्थान, 1 2 6 7 स्थान खिसका देना। 1.2756 1 2 3
इंटू 10 टू द पावर कितना है 7/1। यहाँ पर 10 की घात 7 है, मतलब 7 जीरो लगा है, उस 7 जीरो को हटाओगे ये जो दशमलव है 7 स्थान इधर खिसक जाएगा, ये ऊपर वाला जीरो का जो बचा रहेगा, और दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो उस जीरो को हम लोग नहीं लगाएंगे। ये इसका क्या बन जाएगा, वास्तविक रूप बन जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको इसके मानक रूप में बदल सकते हैं। तो याद रखिएगा कैसे हम लोग इसको बदलते हैं। लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस घात होगा, राइट साइड में ले जाएंगे दशमलव हो तो प्लस घात होता है। दोनों चीज़ों को याद रखना। इसके बाद है 3.2 प्रश्नावली 3.2, इनको याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्या रखा है प्रश्नावली 3.2। इसका पहला प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ। ये बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यह हमारा प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया है 16 का घात 1/2। पहला है 16 का घात 1/2। देखो बच्चों, इसको हल करेंगे हम लोग। हल करेंगे तो 16 को कैसे लिख सकते हो, 4 का घात 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। 4 चौक 16 होता है ना भाई। और कैसे लिख सकते हो, 4 का वर्ग का घात 1/2। और कैसे लिख सकते हो, देखो 4 घात 2 गुणा 1/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना 4। ये इसका आंसर है। अब ऐसा क्यों हुआ, a का घात m पूरे का घात n बराबर होता है a का घात m गुणा n, इसीलिए अंदर वाले बाहर वाले का गुणा हुआ, और यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों क्या हो गया, सेम सेम कैंसिल, बचा कितना 4। ये आपका पहला प्रश्न है। इस तरह से इसको हल करना है आपको। देखिए आप लोग का दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या दे रखा है, दे रखा है 243 का घात 1/5। ये आपका प्रश्न है, ठीक है। तो 243 को कैसे लिख सकते हो, देखो आपको इसका भाज्य गुणन कर निकाल लो, याद नहीं है तो 3 से डिवाइड करो, 3 8 24, 3 8 24 और 3 कम 3, फिर 3 से करो, 3 2 6 3 7 21, फिर 3 से करो, 3 9 27, फिर 3 से करो, 3 3 9 और 3 कम 3, ऐसा इसको लिख सकते हैं ना। भाज्य गुणन कर निकालना तो आता ही होगा। देखिए हल कर रहे हैं इसको, 243 का घात 1/5 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 243 को 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 का घात 1/5 ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिखोगे, देखो 1 2 3 4 5 बार गुणा हो रहा है, 3 का घात 5 और पूरे का घात 1/5। और कैसे लिखोगे, 3 का घात 5 गुणा 1/5, यही सूत्र जो यहाँ पे लगाए थे हम लोग, 5 5 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 3। यही इसका क्या है, उत्तर है, आंसर है। इस तरह से हम लोग इनका मान ज्ञात करते हैं। अब एक प्रश्न और है जिसको आप लोग सॉल्व करके लाओगे, 156 25 का पावर 1/6, इसको आप लोग को हल करके लाना है। ये आपका HW है, होमवर्क है, ओके। ये हम होमवर्क है, पहले का तीसरा है, ये हल करके लाओगे आप लोग, हल करके सेंड करोगे। मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल सेंड करना है, मैं सभी बच्चों को आज कॉल करने वाला हूँ। इसके बाद है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए निम्नलिखित को सरल कीजिए करके दे रखा है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित को सरल कीजिए, ये मान ज्ञात कीजिए था। इसका दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित को सरल कीजिए। निम्नलिखित को सरल कीजिए, ये आपका प्रश्न बन रहा है, ठीक है। निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसमें दिया क्या है बेटा, इसमें दे रखा है 23 का घात 1/3 पहला नंबर गुणा 23 का घात 3/2। इनको आपको सरल करना है। तो आप लोग फार्मूला तो पढ़े हुए हो,
उसी से हल करेंगे, हलीज कर रहे हैं हम लोग इसको। देखो इसको कैसे करेंगे, दोनों का आधार समान है तो 23 का 23 और घातों को जोड़ देना है अपने को। 1/3 + 3/2 कितना है 23 का घात, दोनों का हर समान नहीं है तो 2 एकम 2, 3 तिया 9 और 2 तिया 6, ये हो जाएगा। और आगे सॉल्व करोगे तो 11/6, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करना समझ में आ गया। इस तरह से इनको आप लोग सरल करोगे। सॉरी मैं प्रश्न गलत लिख दिया हूँ, ये 1/2 है, ये 1/2 हो जाएगा। ऐसे में देखो दोनों का हल समान है तो एक बार लिखोगे ऊपर ऊपर को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 3 और 1 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 23 का घात कितना आ गया 2, मतलब 23 गुणा 23, ये 1/2 है, ये 3/2 है। दोनों का आधार समान है, देखिए ये 23 23 है तो एक बार लिख देना, ऊपर ऊपर को जोड़ देना। जब गुणा होते रहता है तो घात जुड़ता है, घात को जोड़े अपन लोग, जोड़े तो कितना है 4/2, भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 का मतलब 23 गुणा 23, और 23 गुणा 23 करोगे कितना आ जाएगा उसको लिख लेना, 529 आ जाएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न देखो, इसका दूसरा नंबर के प्रश्न में मैं बता रहा हूँ 11 का घात 4/3 गुणा 11 का घात 5/3 है, इनको हल करना है आपको। तो इसमें भी दोनों का आधार क्या है, समान है, तो 11 को एक बार लिखना और घात घात को जोड़ देना, क्योंकि गुणा हो रहा है घात जुड़ेगा। दोनों का हर समान है, 3 3 है, एक बार लिखना और ऊपर ऊपर को जोड़ देना, 4 धन 5, 5 4 कितना होता है जी 9/3, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 11 का घात कितना आ गया 3, इसका मतलब होता है 11 गुणा 11 गुणा 11, 3 बार उनका आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना आएगा पता है ना, कितना आ जाएगा 1331, इतना इतना आ जाएगा। हाँ, तो इस तरह से आप इसको हल करोगे। एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करके लाओगे। एक प्रश्न पहले बता दे रहा हूँ, देखिए 2 प्रश्न बताया, एक प्रश्न और बता रहा हूँ, तीसरा नंबर का है, ये है 21 का घात 7/3 डिवाइडेड बाई 21 का घात, प्रश्न बोला है 1/3। ये आपका प्रश्न है बेटा, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, दोनों का आधार क्या है, समान है, दोनों का आधार क्या है यहाँ पे, समान है, तो 21 को एक बार लिख देना और घातों को घटा देना, 7/3 माइनस 1/3, क्योंकि सूत्र है हमारे पास 1 का घात m आगे 1 का घात n बराबर 1 का घात m माइनस n। जब भाग हो, आधार समान हो, जब भाग हो तो घात घटते हैं, घात को घटा देंगे तो 21 का घात 7 में से 1/3 आ जाएगा। देखो दोनों का हर समान है तो एक बार लिखना, ऊपर ऊपर को घटा देना, फिर घटा देंगे तो 21 का घात 7 में कितना बच गया 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 21 का घात 2 मतलब 21 गुणा 21, और 21 गुणा 21 करोगे कितना आएगा 441, ये आपका क्या जाएगा आंसर। ये तीसरा नंबर था, ये तीसरा नंबर था, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक प्रश्न आप लोग हल करके लाओगे कल, वो है 15 का घात 3/2 भागित 15 का घात 5/8, ये आपका प्रश्न है, इसको आपको हल करना है, होमवर्क है। इस तरह से मैं आप लोग को 3 होमवर्क दिया हूँ, 3 से 4 होमवर्क दिया हूँ, उन होमवर्क को आपको करना है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, इस नंबर पे कॉल कीजिए और मेरे को सेंड कीजिए, ठीक है। होमवर्क प्रॉपर आपको सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड और कुछ चीज़ों को समझेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप लोग फिलहाल इन सब क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जो होमवर्क दिया गया है उनको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।